तारीख हो 13 और दिन हो शुक्रवार तो आमतौर पर लोग इस कॉम्बिनेशन को अशुभ मानते हैं। लोग इस दिन कोई शुभ काम नहीं करते, ट्रैवल नहीं करते और कई लोग तो काम पर भी नहीं जाते। लेकिन भारत के शेयर बाजार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये लाइन कहने के लिए हमने पूरी रिसर्च की और मेजर सेक्टोरल इंडेक्स के परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी किया। आंकड़ा जो हमने निकाला वो था एनएससी की शुरुआत यानी 1990 से लेकर अब तक आने वाले ऐसे सभी कॉम्बिनेशंस का। पूरे 34 साल के इस डेटा में हमें 55 ऐसे ट्रेडिंग सेशन मिले जब 13 तारीख और शुक्रवार का कॉम्बो एक साथ आया हो। इन 55 दिनों का डेटा एनालाइज करके यह पता चला कि भारत के मेजर इंडाइसेस ने इस दिन पर आम दिनों से कहीं बेहतर परफॉर्म किया है, यानी पॉपुलर बिलीफ के ठीक उल्टा हुआ है। सबसे पहले हम बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 को देखें तो 13 तारीख को आने वाले फ्राइडेज पर इसकी जो एवरेज परफॉर्मेंस रही है वो 0.39% रही है और इसका जो ओवरऑल डेली एवरेज रहा है वो 0.07% की रही है। ऐसे ही बाकी आंकड़े देखिए, निफ्टी ऑटो 0.52% अगर आप 13 तारीख का कॉम्बिनेशन देखें और एवरेज परफॉर्मेंस 0.07% की रही है। वहीं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखें तो 0.49% का 13 का कॉम्बो वाला रहा है, जबकि 0.08% इसका एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। अगर 13 तारीख वाला कॉम्बो आप निफ्टी ऑयल एंड गैस पर देखें तो 0.45% की परफॉर्मेंस दिखेगी, लेकिन जो एवरेज परफॉर्मेंस आपको दिख रही है वो 0.06% की है। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखें तो 0.46% की परफॉर्मेंस आपको दिखेगी 13 तारीख वाले कॉम्बो के दिन, और अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस देखेंगे तो 0.08% की है। आंकड़े देखें तो लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स ने 13 तारीख और शुक्रवार वाले इस कॉम्बिनेशन पर एवरेज से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई। सिर्फ आईटी एक ऐसा सेक्टर रहा जो इस दिन पर मार्जिनली नेगेटिव रहा। 13 तारीख और 13 के आंकड़े को लेकर आपका क्या अनुभव रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।